गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम क्लास 10 का जो प्रश्नावली 5.2 है उसका 16 और 17 नंबर क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके बनाएंगे। आप बिना वीडियो को स्किप किए क्या वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक मार दीजिएगा इस वीडियो को। हमको उम्मीद है कि आपको जो मैं 2 क्वेश्चन बताऊँगा वो समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए, ठीक है? अगर ना समझ आए तो डिसलाइक मार दीजिएगा, ठीक है? और समझ आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 16 नंबर हमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है 16 नंबर है, ठीक है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ लिए तो 50% आपका सॉल्यूशन हो गया। बोल देखिए यहाँ, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कहने का मतलब है कि हमें एक एपी ज्ञात करना है, जिसमें हमें बोल रहा है कि एक एपी ज्ञात करना है जिसमें हमें तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। और सातवां पद जो दिया हुआ है हमें, वो पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। सातवां पद जो हमारा निकलेगा वो पांचवा पद से क्या है, 12 अधिक है। तो इसे चलिए कॉपी में और अच्छे तरीके से हम बनाकर समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है, 16 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें बोल रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले वो बोला है कि जो हमारा तीसरा पद दिया हुआ क्या है, A3 बराबर हमें दिया हुआ है 16। तो इसे हम A+2D लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये तो आपको बेसिक क्लास से ही पता होगा। A+2D लिख सकते हैं, 16 हो जाएगा, ठीक है? इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है? अब हमें क्या बोल रहा है कि तीसरा पद हमको 16 दिया हुआ था और सातवां पद जो हमें दिया वो पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी सातवां पद निकालने के लिए, A7 निकालने के लिए सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यानी ये हमें A5 पांचवा पद हो गया प्लस 12 करेंगे, यानी सातवां पद जो हमें दिया हुआ है वो पांचवें पद से क्या, 12 अधिक है। यानी हमने क्या किया कि सातवां पद बराबर पांचवा पद सबसे पहले लिखे और उसमें 12 जोड़ दिया। तो वो बात क्या हो गया, जो क्वेश्चन में दिया था वो इक्वल हो गया, ठीक है? तो A7 को हम यहाँ लिख सकते हैं A+6D। A5 को लिख सकते हैं A+4D +12 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि A+6D है, ठीक है? अब इधर बराबर की ये सम जो है वो बराबर की इस साइड लाएंगे। ये तीनों को बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ए मेरा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, -4D हो जाएगा और -12 हो जाएगा। इधर मेरा बराबर 0 बचेगा, ठीक है? अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है? प्लस माइनस 6D में 4D को घटाएंगे तो मेरा 2D बचेगा, -12 बराबर 0। अब 2D -12 है, अब -12 को बराबर की उस साइड लिखते हैं, ठीक है? इधर 12 हो जाएगा। अब D बराबर जो हमारा निकलेगा 12/2। अब इसे 6 बार में ये कट जाएगा, 2 6 12। तो D बराबर जो हमारा निकला वो 6 निकला, ठीक है? अब देखिए कि हमने क्या किया कि इससे हमने डी निकाल लिया, हमें समीकरण 1 दिया हुआ है। तो डी जब निकल गया है तो हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में पूछा 12 अधिक है, वह एपी ज्ञात करना है, ठीक है? तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमें जरूरत पड़ता है एपी निकालने के लिए पहला पद होना चाहिए और साथ ही साथ क्या, डी होना चाहिए, जिसमें हमें डी निकल गया है। अब ए निकालना पड़ेगा। ए को निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ बोलेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है? डी का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, यह समीकरण 1 क्या दिया, A+2D बराबर 16। A+2D बराबर हमें 16 दिया हुआ समीकरण 1। तो इसमें देखें तो A+2 इंटू क्या हो जाएगा, डी मेरे पास 6 है तो डी की जगह 6 रख दिए बराबर 16, ठीक है? तो A+6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बराबर 16। ए बराबर करेंगे तो 16 - 12 हो जाएगा, 12 इधर आएगा बराबर के तो -12 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 16 में 12 को घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है? तो
अब मेरा क्या निकल गया, डी भी निकल गया और ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें आंसर में क्या हमें निकालने बोल रहा था कि ये जो दिया हुआ है इससे हमें एपी निकालना था। तो अब हम क्या बहुत ही आसानी से एपी निकाल सकते हैं। एपी कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ए वन बराबर मेरा क्या ए ही होता है, जिसमें ए हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 तो ये है। एपी में ए टू में निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए टू बराबर होता है मेरा, तो ए मेरे पास क्या है 4 है, प्लस डी की अगर बात करें तो 6 है, तो इधर क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। इसी तरह ए थ्री निकालेंगे, तो ए थ्री बराबर क्या है, ए प्लस 2 डी। ए मेरे पास क्या है 4 है, प्लस 2 इंटू डी की अगर बात करें तो 6 है, तो 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए, और भी आप ए थ्री के बाद ए फोर भी निकाल सकते हैं, एफ एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इतना ही निकाल के आप दर्शा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं कि ए पी बराबर मेरा क्या निकल गया, ए पी बराबर मेरा 4 निकला, 10 निकला, 16 निकला, और इस तरह ये क्या चलते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये ए एन पद तक जाएगा, तो यहाँ ए एन माने लास्ट पद, कहीं तक भी जा सकते हैं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमें क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। 17 नंबर की अगर बात करें तो 17 नंबर को देखिए, बोल रहा है एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। कितना बार बोलूं कि अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझिएगा तब तक आप सही से सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। जैसे हमें एपी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 8 दिया, 13 दिया हुआ, और लास्ट पद जो हमें दिया हुआ है वो 253 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि अंतिम पद से, यानी यही मेरा अंतिम पद 253, लास्ट पद कोई अंतिम पद कहा जाता है, 253 मेरा अंतिम पद है। तो बोल क्या रहा है, इसी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी इस 253 जो अंतिम पद है, इससे हमें इस अंतिम पद से हमें क्या 20वां पद ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करते हैं, चलते देखते हैं, सोल्व करते हैं इसे, किस तरह से ये ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, 17 है, जिसमें एपी बराबर हमें दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 253 अंतिम पद तक। ये बोल रहा है कि इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद ये 253 से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, यानी A20 ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बराबर यहाँ मेरा 3 दिया हुआ है, ठीक है। डी निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 की अगर बात करें 8 माइनस 3 करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 8 में 3 5, ठीक है, 5। डी मेरा 5 निकल गया। जब डी मेरा 5 निकल गया तो हम बोल सकते हैं, अब क्या करेंगे, जब यहाँ बताते हैं आपको, ठीक है, कि ए हमने 3 निकाल लिया, डी हमने 5 निकाल लिया, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, एक एपी बना सकते हैं। एपी क्या बनाएंगे कि मेरा सबसे पहले पहला पद मेरा 3 है, और 3 है, और डी मेरा 5 है, यानी 5 जोड़ेंगे तो इसमें 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, 253 तक जाएगा, ठीक है। 3 8 13 यही चीज निकाल रहे हैं, लेकिन अंतिम पद से हमें क्या 20वां पद निकालने बोल रहा था। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए इस नए एपी को इस तरह से हम आपको बनाकर समझा रहे हैं कि सार अंतर इसका 5 है, तो 3 है पहला पद, 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, और इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा और 253 तक जाएगा। तो 253 में जब हम पहुंचे, 253 में अगर 253 तक जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ इस तरह जाएगा। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 8 13 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 के बाद कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, तो इससे कुछ कम, 253 से कुछ कम करके हमें क्या लेना है, जैसे हम क्या करेंगे, इसके बाद लेंगे 243, मतलब इसी पद में, इसी ले में जब हम चलेंगे तो 243 भी आएगा इस तरह में, ठीक है। 243 ले लिए, फिर 248 ले लेंगे, 248 लेने के बाद 253 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या एक नया एपी बन गया। अब बोलिएगा कि इसका निकालने का फ़ायदा क्या है, इस एपी का नया जो एपी मेरा बनाया
इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यही है कि हमें क्या बोल रहा था कि 253 जो अंतिम पद है, इस पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। यानी इस अब हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो मेरा a बराबर, यहाँ हम आपको बताते हैं, a बराबर यही बताते हैं, a बराबर मेरा क्या है, इसमें 253 मानना पड़ेगा कि अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा था, इसलिए a बराबर इसमें क्या मानेंगे हम, 253। अभी इसके लिए d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है, 253 है। a2 ये पहला पद है, ठीक है, इसको हमने पहला पद माना था, दूसरा पद ये हो जाएगा, तो 248 माइनस 253 हो जाएगा, ठीक है। 248 में 53 को घटाएंगे तो -5 आएगा। तो इस तरह से मेरा इसके लिए ए मेरा 253 निकला, डी मेरे पास कितना, -5 निकला। अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से 20वां पद को हम निकाल सकते हैं अंतिम पद से। अब हम क्या करेंगे, A20 निकालेंगे। A20 बराबर क्या होता है, A+19D होता है, जिसमें a मेरे पास कितना निकला, 253। अंतिम पद को हमने पहला पद माना, इसी तरह से निकलता है 20वां पद अंतिम पद से। 253 माने तो 253 ए हो जाएगा, +19 इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास कितना निकला था, -5। अब 253 प्लस माइनस माइनस 9 × 5 = 45 के 5, 4 हाथ में, 5 कम 5, 6 7 8 9 95, ठीक है। अब 253 में 95 को अगर हम घटा दें, 253 में 95 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 158 बचेगा। देखिए कैसे, 13 में 5 घटाएंगे तो 8, ठीक है। 14 में 9 घटाएंगे तो 10 और 5 बचेगा, और एक यहाँ, एक का एक यहाँ हो जाएगा, यानी 158 ये मेरा आंसर हो जाएगा कि अंतिम पद से जो मेरा 20वां पद है वो 158 है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।